नमस्कार दोस्तों। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक मजाक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों से अपनी साख को खो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और फैसले कई बार ऐसे हो रहे हैं जिसके बाद से आम व्यक्ति भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इन फैसलों के ऊपर विचार किया जाए कि नहीं किया जाए, या फिर इन्हें ठंडे बस्ते में उठाकर डस्टबिन में डाल दिया जाए। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गंभीरता से क्यों नहीं लेना चाह रहा? पिछले 20 दिन से सुप्रीम कोर्ट 2-3 बार सुनवाई कर चुका है बंगाल के मामले पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को एक बार भी वहां के जूनियर डॉक्टर्स ने नहीं माना। उन्होंने मना कर दिया, सरासर मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम जो है पीछे नहीं हटने वाले, हम काम पे नहीं लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की कि सरकार उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन ले सकती है अगर वो अपनी हड़ताल से पीछे नहीं जाते। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम जो है पीछे नहीं हटने वाले, आपका फैसला हम नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की साख क्या गिरती जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का हालिया अभी एक दिन के पहले जो है एक फैसला आया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक जज साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है, सीबीआई ने बिल्कुल सही गिरफ्तारी की है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, लोअर कोर्ट में ट्रायल लेट हो रहा है, इसलिए जो है जमानत दे देनी चाहिए। और उसके बाद उनके ऊपर जो है बहुत सारी शर्तें लगा दी जाती हैं। तुम सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तुम कहीं साइन नहीं करोगे, तुम सचिवालय नहीं जाओगे, तुम फलाना नहीं करोगे, तुम धमकाना नहीं करोगे, तुम किसी फाइल को पढ़ नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अब जज साहब से कोई पूछे क्या केजरीवाल को फाइल पढ़ने से आप रोक सकते हैं? क्या केजरीवाल कहाँ फाइल पढ़े ना पढ़े आपको कैसे पता चलेगा इस चीज़ का? और आप क्या उखाड़ लेंगे उसका? ये क्या मतलब हुआ? किसी मुख्यमंत्री को आप जमानत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, बस तू बाहर चला जा। यानी मुख्यमंत्री को जमानत नहीं दे रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो जेल के अंदर ही रहेगा, उसके ऊपर तरह तरह की बंदिशें लगी रहेंगी। मुख्यमंत्री कहीं साइन नहीं कर सकता, कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकता, सचिवालय में जाके मीटिंग नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जमानत देने की आवश्यकता क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रहा है आखिर? सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब क्या है? आप अगर उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रख रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या रह जाता है? तो फिर आप जमानत दे क्यों रहे हैं? कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम एक काम किए देते हैं, ट्रायल तो शुरू हो नहीं रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी गई चुनाव के प्रचार के लिए। तो चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दे दी जा रही है इस न्याय व्यवस्था के अंदर, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अभी आपको पता ही है, राशिद इंजीनियर जो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहा है, जो कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव भी जीता, ओमर अब्दुल्ला को हराया उसने लगभग 2 लाख वोटों से। अब वो चुनाव लड़ रहा है विधानसभा का जम्मू कश्मीर की, लेकिन उसे लोअर कोर्ट जमानत दे देता है। किस काम के लिए? उसे जमानत दी गई है चुनाव के प्रचार के लिए। जेल के अंदर बंद इंसान, तिहाड़ जेल के अंदर, उसे चुनाव प्रचार के लिए लोअर कोर्ट जमानत दे देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे रहा है सबको कि चुनाव के प्रचार के लिए सबको जमानत है। तो कल को सभी फिर चुनाव ही लड़ने लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी साख खो रहा है। अनाप शनाप तरीके की बातों से सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे जो है उस स्तर पर गुजर रहा है जहां पर आम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर देगा। आप अंदाजा लगा के देखिए, क्या आप व्यक्ति को इस बेस पे जमानत देंगे कि वो चुनाव के लिए प्रचार कर सके? एक आरोपी जिसके ऊपर ट्रायल शुरू हो चुका है, उस ट्रायल वाले आरोपी को आप कह रहे हैं कि नहीं, आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, 338 करोड़ रुपए का घोटाला भी हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ट्रायल में देरी लगेगी, इसलिए आपको जमानत दे देते हैं। ये क्या मतलब हुआ? प्रथम दृष्टिया वो आरोपी है, फिर भी आप उसे जो है जमानत दे रहे हैं। चलिए आपने जमानत दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस घटिया किस्म की शर्तें लगाने का मतलब क्या है? फिर आप जमानत दे क्यों रहे हैं? एक जज कह रहा है कि गिरफ्तारी सही है, एक जज कह रहा है गिरफ्तारी गलत है। कानून में तो यस और नो ही होती है, तो फिर इन जजों के अंदर वो विवेक क्यों नहीं है कि जो उन्हें एक मत कम से कम कानून वाले मामले पे तो रख सके? मान लिया एक जज की राय कुछ और हो सकती है, दूसरे की राय कुछ और हो सकती है, लेकिन कानून के हिसाब से तो एक ही राय होगी ना। वो 2 राय कैसे हो सकती है? क्या किसी व्यक्ति को सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है, नहीं किया गया है, उसके लिए तो कानून एक ही रहेगा। वो 2 जज अलग अलग से कैसे उसकी व्याख्या कर सकते हैं? वो व्याख्या अलग अलग लगभग नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सरासर गलत है।
एक जज कहता है कि टाइमिंग गलत है गिरफ्तार करने की, सीबीआई ने उन्हें गलत वक्त पर गिरफ्तार किया। दूसरा जज कहता है सही वक्त पर गिरफ्तार किया। मुझे एक बात बताइए, क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का समय इस संविधान में लिखा गया है? 1 समन के बाद गिरफ्तार करना है, 2 के बाद करना है, 3 के बाद करना है, 4 के बाद करना है, 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद। क्या किसी को बिना सम्मन के ही गिरफ्तार करना है? केजरीवाल तो 9 सम्मन के बाद नहीं गया, तो फिर कहा गया कि टाइमिंग सही नहीं है। अगर जल्दी गिरफ्तार कर लेते तो कह देते कि इतनी जल्दी क्या थी गिरफ्तारी की। देखिए ये बहुत अजीबोगरीब है। सुप्रीम कोर्ट जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए बना है, ये तो उन्हें और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती जा रही हैं और कॉम्प्लिकेट हो रही है कंडीशंस। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि आदमी सही गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है, तो जज ये फैसला क्या लेगा? इन जजों के बस का नहीं है फिर फैसला लेना। बहुत मुश्किल में है हमारी न्यायपालिका, जहाँ पर व्यक्ति उन्हें समझ नहीं आ रहा कि व्यक्ति की गिरफ्तारी सही है या गलत। अगर आप इस तरीके से लोगों को जमानत दे रहे हैं तो फिर हर किसी व्यक्ति का अधिकार है जमानत। बार बार सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है। अब अंदाज़ा लगाइए, उनका कहने का मतलब यह है कि हर किसी को बेल मिलनी चाहिए और जेल जो है एक अपवाद है जो किसी कंडीशन में होना चाहिए। तो भाई साहब हमें ये बताइए, जो लाखों लोग जेल के अंदर बंद हैं उन्हें ज़मानत क्यों नहीं दे जा रहे? बलात्कारी, गुंडे, मवाली, डकैत, लोगों का पैसा चुराने वाले, सरकारों के अंदर बैठे नेता जो लोगों का पैसा चुरा रहे हैं, वो सब के सब अगर ज़मानत पा सकते हैं तो फिर सबको अधिकार है ज़मानत का। ये कानून तो सब पे लागू होता है, फिर हर किसी को ज़मानत दीजिए। मुझे लगता है सभी कैदियों को भी विद्रोह कर देना चाहिए कि हमें भी ज़मानत चाहिए। खाना पीना छोड़ दो जेल के अंदर ही, भैया हमें भी ज़मानत दो। और ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल रूल है, तो बेल सभी को मिलनी चाहिए। और वकील प्रोवाइड करवाए ये सुप्रीम कोर्ट। जो सुबह शाम भाषण झाड़ने के काम कर रहे हैं, इन्हें वकील प्रोवाइड करने चाहिए। जिन व्यक्तियों के पास वकील के लिए पैसे नहीं हैं, तो बेल तो सबको मिलनी चाहिए। इसके ऊपर तो सुनवाई करने की आवश्यकता ही नहीं, सबको बेल दे दीजिए। दिक्कत क्या है? किसी टेक्निकल मामले में हम मान सकते हैं कि आपने केस को स्टडी किया, उसकी मेरिट डिमेरिट को देखा, मान लिया आपकी बात हमने। लेकिन जहां पर आप कह रहे हैं कि हम मेरिट डिमेरिट देख ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं केस में क्या है, लेकिन हम जो हैं चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे रहे हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए इन शब्दों का मतलब क्या है। गलत संदेश सुप्रीम कोर्ट से बार बार जा रहे हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जो एक अहमियत है वो लोगों के बीच में गिरती जा रही है। ये सिर्फ बोलने के लिए रह जाएंगे, कोई मानेगा नहीं इन्हें। फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का और लोग उसे जो है पांव तले रौंद देंगे और सुप्रीम कोर्ट ये बखूबी देख रहा होगा। दूसरों के लिए बोला जा रहा है कि सीबीआई जो है पैरेट है, सीबीआई को निष्पक्ष होना चाहिए। तो जज साहब आप निष्पक्ष कब होंगे? आपकी तो जो संवैधानिक सीटें जिन पे ऊपर आप बैठे हैं उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आपको न्यायाधीश बनाया किसने? आपको न्यायाधीश आपके ही चचेरे भाई या आपके ही जानने वाले दादा परदादा ने बना दिया है। तो अंदाज़ा लगा के देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुद भी बताना होगा कि उनकी नियुक्तियां कैसे हुई हैं। उनकी नियुक्तियां भी परिवारवाद के तरीके से ही हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट खुद तो निष्पक्ष है नहीं, दूसरों को निष्पक्षता का पाठ पढ़ा रहा है। खैर इन सभी चीज़ों से भी लगे। बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया कि डॉक्टर्स आप वापिस आ जाइए, अपनी जो धरना प्रदर्शन है ख़त्म कर दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से दुकानदारों से ये कहा कि आप अपना नाम लिखने की किसी को आवश्यकता नहीं है दुकान के ऊपर। जब उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर आया, लोगों ने मानने से मना कर दिया। लोगों ने अब भी नाम लिखे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की साख गिर रही है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।